गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर लेके आए हैं जो 11 से 17 नवंबर 2024 की है। तो इसमें हम आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्ष 2024-25 के एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड्स में एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुणाल दलाल ने जीता है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। जेबीसीएन एजुकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर कुणाल दलाल को एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 में एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। जेबीसीएन एजुकेशन को लगातार दूसरे वर्ष भारत का सबसे सम्मानित शिक्षा ब्रांड भी घोषित किया गया। यह पुरस्कार गुड़गांव में प्रदान किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों के प्रगतिशील नेटवर्क के निर्माण के लिए उनके नेतृत्व और प्रतिबद्धता को मान्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व शीट्स पोलो खिलाड़ी हरिंदर सिंह सोढ़ी का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। हरिंदर सिंह सोढ़ी एक पूर्व शीर्ष भारतीय पोलो खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार विजेता का 86 वर्ष की आयु में आयु संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। पोलो समुदाय में बिली सोडी के रूप में जाने जाने वाले अपने खेल के चरम वर्षों के दौरान उनके पास +5 का महत्वपूर्ण हैंडीकैप था। उन्होंने पोलो महान जैसे हनुमंत सिंह, सवाई मान सिंह और बाद में भवानी सिंह के साथ खेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 नवंबर को मनाया गया है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है, ये हम जान लेते हैं। यह दिन भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका पर जोर दिया था। 2008 में भारत सरकार ने 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया। पहला समारोह 11 नवंबर 2008 को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा शुरू किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम और एनईपी 2020 का उद्देश्य सभी बच्चों को निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निर्मला सीतारमण ने किया है। तो ये कौन सी मंत्री है, तो ये वित्त मंत्री है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। निर्मला सीतारमण ने वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और एमएसएमई विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए कर्नाटक में 6 नई सिडबी शाखाओं और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 4 नारी शक्ति शाखाओं का भी उद्घाटन किया। सिडबी ने क्रेडिट सुविधाओं और ऋण सहायता के माध्यम से एमएसएमई समर्थन को मजबूत करने के लिए पिनिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनाडा देश ने कर दिया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। कनाडा ने आवास और संसाधन चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा कार्यक्रम को समाप्त कर दिया। इससे भारत और चीन सहित 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रभावित हुए हैं। कार्यक्रम जिसने 2018 से अध्ययन परमिट आवेदनों में तेजी लाई थी, कार्यक्रम की अखंडता को मजबूत करने और सभी छात्रों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में 4 साल के कार्यकाल के लिए विश्व नौकायन अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः से चयनित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्वान हाई ली को चयनित किया गया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। क्वान हाई ली को 4 साल के लिए विश्व नौकायन अध्यक्ष के रूप में पुनः चयन किया गया। सिंगापुर में महासभा में क्वान हाई ली को 55 मतों से विश्व नौकायन अध्यक्ष के रूप में पुनः चयनित किया गया।
क्वान हाई ली को 4 साल का कार्यकाल मिला और चुनाव के दौरान उनके समर्थन के लिए प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस संगठन ने 5G मिलीमीटर वेव प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉट ने किए हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत के सी डॉट ने 5G मिलीमीटर वेव तकनीक के विकास के लिए समझौता किया। सी डॉट ने 5G के लिए मिलीमीटर वेव पावर एम्पलीफायर चिप्स विकसित करने के लिए लिनियराइज्ड एम्पलीफायर टेक्नोलॉजीज और वेदांग रेडियो टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ भागीदारी की। चिप्स को 5G FR2 आवृत्तियों के लिए डिजाइन किया गया है ताकि उच्च गति, निम्न विलंबता वाली 5G सेवाओं को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौते पर किस देश ने हस्ताक्षर किए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत ने किए। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत ने बेंगलुरु में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने बेंगलुरु में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के बीच अंतर ग्रिड कनेक्टिविटी में सुधार करना है। बिम्स्टेक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं, जिसका सचिवालय ढाका बांग्लादेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित राम नारायण का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस वाद्य यंत्र प्रसिद्धि के लिए जाने जाते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वे सारंगी के लिए जाने जाते थे। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। प्रसिद्ध सारंगी वादक पंडित राम नारायण का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पंडित राम नारायण सारंगी एक भारतीय धनुष वाद्य यंत्र वादन में अपनी निपुणता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें सारंगी को भारतीय शास्त्रीय संगीत में एकल वाद्य के स्तर तक पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम एशिया का कौन सा शहर और दुनिया भर का कौन सा देश ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुबई और लंदन। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दुबई पश्चिम एशिया और लंदन ब्रिटेन क्रमशः ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क शहर शीर्ष 3 स्थानों पर बने रहे। दुबई 5वें स्थान पर पहुंच गया और बेहतर प्रतिष्ठा धारणाओं के साथ पश्चिम एशिया क्षेत्र में शीर्ष पर रहा। रैंकिंग में दुबई की वृद्धि उसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव और प्रतिष्ठा को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आग प्रतिरोधी प्रजाति डिक्लिप्टेरा पॉलीमॉर्फा की खोज कहाँ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी पश्चिमी घाट पर हुई थी। तो जान लेते हैं अदर पॉइंट्स। यह प्रजाति अपनी आग प्रतिरोधी पायरोफाइटिक आदत और दोहरे खिल्ले के पैटर्न द्वारा होती है, जिसमें मानसून और घास के मैदान की आग से फूल खिलते हैं। डिक्लिप्टेरा पॉलीमॉर्फा एकमात्र भारतीय प्रजाति है जिसमें स्पाइकेट पुष्पक्रम इकाइयां होती हैं, एक विशेषता जो इसे अफ्रीकी प्रजातियों से मिलती जुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां राष्ट्रीय EMRS सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव और कला उत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 5वां राष्ट्रीय EMRS सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव और कला उत्सव 2024 राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति द्वारा आयोजित और उड़ीसा मॉडल आदिवासी शैक्षिक समिति द्वारा होस्ट किया गया। 12 से 15 नवंबर 2024 तक शिक्षा ओ अनुसंधान खंडगिरी भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष के उत्सव का विषय भगवान बिरसा मुंडा और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि है, जो इस अवसर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को उजागर करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुटने के पुनर्वास के लिए पेटेंट पूरी तरह से यांत्रिक निरंतर निष्क्रिय गति मशीन किस संस्थान ने विकसित की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी रोपड़ ने विकसित की है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। आईआईटी रोपड़ ने घुटने के पुनर्वास के लिए पूरी तरह से यांत्रिक निष्क्रिय गति मशीन विकसित की है, जो पोस्ट सर्जरिकल घुटने चिकित्सा में एक सफलता है। डिवाइस को एक पेटेंट से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन सोमतिया का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो जान लेते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। मेवाड़ प्रजामंडल के एक प्रमुख व्यक्ति और स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन सोमतिया का राजस्थान के राजसमंद में 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह 15 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए और अंग्रेजों द्वारा कई बार गिरफ्तार किए गए। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान दिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सोमतिया को विभिन्न नेताओं द्वारा सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराज्य परिषद के स्थायी पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अंतरराज्य परिषद की स्थायी समिति का नया गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। अंतरराज्य परिषद कोई स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है। यदि राष्ट्रपति को लगे कि ऐसी परिषद की स्थापना से जनहित होगा तो इसका गठन किया जा सकता है। इसके सदस्यों में केंद्रीय मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। सरकारी आयोग द्वारा अनुशंसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेह में स्थापित किया जाएगा। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। 2028 पैरालंपिक के लिए एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए लेह लद्दाख में अपनी तरह का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जाएगा। इस केंद्र का उद्देश्य पैरा एथलीटों के कौशल और आत्मविश्वास को बढ़ाना है, जिसके लिए लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह और आदित्य मेहता फाउंडेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह केंद्र 2024 पैरालंपिक में भारत के प्रभावशाली 29 पदक जीतने के बाद बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेता को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अभिनेता पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का नया चेहरा नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। मध्य प्रदेश बनने से पहले यह मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। राज्य पक्षी इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर है और मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प सफेद लिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। विपक्षी नेता नवीन राम गुलाम की गठबंधन ऑफ चेंज ने मॉरिशस के चुनाव में सभी 60 संसदीय सीटों पर जीत हासिल करते हुए क्लीन स्वीप का दावा किया। मौजूदा प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने बड़ी हार स्वीकार की। उनका लक्ष्य जीवन यापन की लागत और भ्रष्टाचार जैसे प्रमुख मुद्दों को संबोधित करना है। राम गुलाम, जो पहले एक डॉक्टर और वकील के रूप में काम करते थे, 1995 से 2000 के बीच और फिर 2005 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजरबैजान में शुरू हुआ है। अजरबैजान की कैपिटल बाकू है। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। COP29 आधिकारिक तौर पर बाकू अजरबैजान में शुरू हो गया है। भारत जलवायु वित्त के लिए एक नए सामूहिक प्रमाणित लक्ष्य पर जोर दे रहा है, जो 2009 में निर्धारित पुराने $100 बिलियन के लक्ष्यों को पार कर जाएगा।
भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए 2030 तक 2.5 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोनू सूद को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सोनू सूद को थाईलैंड पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया गया। भारत में थाईलैंड के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मार्केटिंग और पीआर पहलों का मार्गदर्शन करेंगे। सूद ने भूमिका के बारे में अपनी उत्साह व्यक्त किया, थाईलैंड के साथ अपने संबंधों पर जोर दिया, इसके आश्चर्यजनक परिदृश्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर किया। थाईलैंड के पर्यटन और खेल मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर सूद को मानद पर्यटन सलाहकार नामित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकांक्षा हाट कार्यक्रम में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आकांक्षा हॉट कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की। बस का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में यातायात की भीड़ को कम करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा के लिए महिला यात्रियों के लिए टिकटों पर 50% की छूट की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिलिप नॉइस को दिया जाएगा। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। IFFI 2024 का उद्घाटन बेटर मैन के एशिया प्रीमियर के साथ होगा, जो ब्रिटिश पॉप गायक रॉबी विलियम्स के बारे में एक अर्ध आत्मकथात्मक फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल ग्रेस ने किया है। ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता फिलिप नॉइस को त्योहार में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हैती के प्रधानमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एलेक्स डाइडियर फिल्स एमे को दिलाई गई। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। एलेक्स डाइडियर फिल्स एमे को हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। उन्होंने अराजक स्थिति के बीच असुरक्षा को दूर करने और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने का वादा किया है। हैती गंभीर मानवीय और सुरक्षा संकटों का सामना कर रहा है, जो बढ़ते गृह हिंसा से और भी खराब हो गया है। 2024 की पहली तिमाही में गृह हिंसा में लगभग 2500 लोग मारे गए या घायल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला दासता विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया देश ने किया है। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला दासता विरोधी आयुक्त क्रिस इवांस, एक पूर्व सीनेटर और मानवाधिकार अधिकारी को नियुक्त किया है, जिसका कार्यकाल दिसंबर से शुरू हो रहा है। अटॉर्नी जनरल मार्क ड्रेफस ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आधुनिक दासता पीड़ितों की गरिमा, अधिकारों और स्वतंत्रता को छीन लेती है। नई भूमिका का उद्देश्य इस मुद्दे से निपटने के लिए सरकार, व्यवसायों और समाज में प्रयासों को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनल में जीएम लेवॉन अरोनियन को हराकर चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने अमेरिकी जीएम लेवॉन अरोनियन के खिलाफ रोमांचक फाइनल के बाद चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब जीता। चैलेंजर्स खिताब का दावा करने के लिए ग्रैंड मास्टर वी प्रणव पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहे। विश्वनाथ आनंद भारत का पहला ग्रैंड मास्टर और 5 बार के फाइड विश्व चैंपियन रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में मां मदर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन राम मेघवाल ने किया। तो जानते हैं अदर
पॉइंट्स। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मां मदर नामक पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम। विधि व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में मां मदर नामक पुस्तक का विमोचन किया। अन्य गणमान्य व्यक्ति। इस कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 के भारतीय खेल सम्मान में कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता। महिलाओं में बात कर रहे हैं यहाँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुमा शिरूर ने जीता है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 2024 के भारतीय खेल सम्मान में सुमा शिरूर ने कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। भारतीय निशानेबाजी टीम की पूर्व मुख्य कोच सुमा शिरूर ने 2024 के भारतीय खेल सम्मान में कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। वह ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी और उन्होंने पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत की निशानेबाजी टीम को सफलता दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है IAFC 295 फुल मोशन सिमुलेटर का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वायुसेना स्टेशन आगरा में किया गया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। 11 नवंबर 2024 को वायुसेना स्टेशन आगरा में एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने IAFC 295 फुल मोशन सिमुलेटर का उद्घाटन किया। C-295 विमान की बात करें तो एक मध्यम परिवहन विमान जो भारतीय वायुसेना की क्षमता को विशेषकर सामरिक संचालन और सैन्य संचालन और निवेश कल विषय में बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2024 के लिए ICC पुरुष और महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोमान अली पुरुष और मेली केर महिला ने जीता है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। नोमान अली ने अक्टूबर के लिए ICC पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता और सुमा शिरूर ने कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। नोमान अली पिछले साल अगस्त में बाबर आजम के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले पाकिस्तान के पहले पुरुष विजेता बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2025 से शुरू होने वाले प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमनदीप जोहल को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया ने जनवरी 2025 से अमनदीप जोहल को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की। व्यापक अनुभव के साथ भारतीय गोल्फ में एक प्रमुख व्यक्ति जोहल उत्तम सिंह मुंडी का स्थान लेंगे, जिन्होंने संगठन की स्थापना के बाद से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा आयोजित पहला त्रिसेवा रक्षा अंतरिक्ष अभ्यास का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष अभ्यास 2024 है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 पहला त्रिसेवा रक्षा अंतरिक्ष अभ्यास 11 नवंबर 2024 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा लॉन्च किया गया था। यह अभ्यास रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के तहत आयोजित किया जा रहा है और 13 नवंबर तक चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरविंद सिंह साहनी को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अरविंद सिंह साहनी को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 5 साल की अवधि के लिए है, जो उनके कार्यभार संभालने की तारीख से या उनकी सेवानिवृत्ति तक जो भी पहले हो प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षी मलिक के हाल ही में प्रकाशित संस्मरण का नाम क्या है, जो एक एथलीट के रूप में उनके जीवन को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उनके संस्मरण का नाम विटनेस है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। साक्षी मलिक के संस्मरण का शीर्षक विटनेस है, जो खेल पत्रकार जोनाथन सेल्वराज के साथ सहलिखित है। यह पुस्तक एक एथलीट के रूप में मलिक की यात्रा का गहन और व्यक्तिगत विवरण प्रदान करती है, जिसमें उनके संघर्ष, भय और जीत शामिल है। कुश्ती में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में साक्षी मलिक की ऐतिहासिक उपलब्धि पुस्तक में एक केंद्रीय विषय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 के बुकर पुरस्कार के लिए समांथा हार्वे को किस उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑर्बिटल उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया था। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। समांथा हार्वे को उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार मिला है। यह उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित है और इसे कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान लिखा गया था। इसमें अंतरिक्ष स्टेशन पर एक दिन का दृश्य दिखाया गया है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री 16 सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2024 में किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीआईएसएफ ने दी है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पहली महिला बटालियन के गठन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। गठन का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में सुरक्षा को बढ़ाना है। सीआईएसएफ का गठन 27 जुलाई 1939 को सेवा और निष्ठा के आदर्श वाक्य के साथ किया गया था। सीआईएसएफ के वर्तमान महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 12 से 14 नवंबर 2024 तक दादर और नगर हवेली और दमन और दीव का दौरा किया। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर, झंडा चौक का उद्घाटन किया और सिलवासा, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव में एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित किया। उन्होंने आईएनएस खुकरी मेमोरियल का भी दौरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजनेश गुणेश्वरन ने किस खेल में संन्यास की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेनिस खेल से संन्यास की घोषणा की है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। प्रजनेश गुणेश्वरन 35 वर्षीय भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पिछले 2 वर्षों से चली आ रही कलाई की चोटों के कारण पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। गुणेश्वरन, जिन्होंने 2018 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था, ने आखिरी बार 2023 में पुणे ओपन में एटीपी सर्किट में प्रतिस्पर्धा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेस का बदलता स्वरूप है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1966 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना संचालन शुरू किया था। इसकी स्थापना बाहरी प्रभावों से प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए पत्रकारिता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। पीसीआई का विचार प्रथम प्रेस आयोग द्वारा 1956 में प्रस्तावित किया गया था, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और नैतिक रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे चुना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुलसी गबार्ड को चुना। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। तुलसी गबार्ड एक अमेरिकी हिंदू धर्म की को अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप द्वारा राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। गबार्ड, जिन्होंने 2013 में अमेरिकी कांग्रेस के लिए चुने जाने पर भगवत गीता पर शपथ ली थी, भारतीय मूल की नहीं है। उनकी मां कैरोल पोर्टर गबार्ड ने हिंदू धर्म अपनाया और तुलसी ने उनके उदाहरण का पालन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मनोज वाजपेयी की फिल्म द फेबल में कौन सा पुरस्कार जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। मनोज वाजपेयी की द फेबल ने ब्रिटेन में 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता। फिल्म ने कॉन्स्टेलेशन फीचर फिल्म प्रतियोगिता में जीत हासिल की, जो दुनिया भर से अभिनव और अग्रणी सिनेमा का उत्सव मनाती है। उपनिवेशवाद और श्रम संबंधों जैसे विषयों का पता लगाने के लिए निर्देशक राम रेड्डी ने के करिश्माई यथार्थवाद के उपयोग ने फिल्म की अपील में योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का पहला विदेशी परिसर किस देश में शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात में शुरू किया गया था। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का पहला विदेशी परिसर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में शुरू किया गया था। इसका उद्घाटन भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था और इसमें संयुक्त अरब अमीरात के सहनशीलता और सह अस्तित्व मंत्री शेख नाहियान बिन मुबारक अल नाहियान ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में फूलों के पौधों की नई खोजी गई प्रजाति का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिनिम एंड्रिकम है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। क्रिनिम एंड्रिकम आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में पाई जाने वाली फूलों वाली पौधों की एक नई खोजी गई प्रजाति है। यह अल्लूरी सीताराम राजू जिले में सपरला पहाड़ियों के शुष्क चट्टानी जंगलों में देखा गया। इसके फूल मोमी सफेद होते हैं और अप्रैल और जून के बीच खिलते हैं और यह 100 सेंटीमीटर तक ऊंचे तने पर खड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस जयशंकर हैं। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वाई भारत मैटर्स पुस्तक लिखी है। उन्होंने दुबई के मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में इस पुस्तक का विमोचन किया। डॉक्टर एस जयशंकर की वाई भारत मैटर्स पुस्तक भारत की वैश्विक स्थिति और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को भीषण बाढ़ के कारण 75 टन के राहत पैकेज के हिस्से के रूप में 15 टन मानवीय सहायता प्रदान की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइजीरिया देश को दी है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत ने विनाशकारी बाढ़ के बाद मदद के लिए नाइजीरिया को कुल नियोजित 75 टन मानवीय सहायता में से 15 टन भेजा। भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा एक्स पर सहायता विवरण साझा किया गया और इसमें खाद्य पदार्थ, सोने की चटाई, कंबल और जल शोधन आपूर्ति शामिल है। इस सहायता का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित समुदायों के पुनर्वास प्रयासों में सहायता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया प्रसिद्ध जौल जीवी मेला 2024 कहां आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में जौलजीबी मेला 2024 का उद्घाटन किया। इसे भारत, तिब्बत और नेपाल के बीच आपसी सामंजस्य को बढ़ावा देने वाली अमूल्य विरासत के रूप में उजागर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में रिकॉर्ड 28वां विश्व बिल्डियर्स खिताब जीता, जो उनका लगातार 7वां खिताब है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंकज आडवाणी ने जीता। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। पंकज आडवाणी ने 28वां विश्व बिल्डियर्स खिताब जीता, जो 9 नवंबर 2024 को दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिल्डियर्स चैंपियनशिप में इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को 4-2 से हराकर उनका 7वां लगातार जीत है। कोविड-19 महामारी से बाधित 2 वर्षों 2020 और 2021 को पार करते हुए आडवाणी की जीत का सिलसिला 2016 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फोसिस पुरस्कार 2024 के विजेताओं को कितनी श्रेणियों में चुना गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 श्रेणियों में चुना गया था। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। इन्फोसिस पुरस्कार 2024 के विजेताओं को 6 श्रेणियों में चुना गया था। इन श्रेणियों में अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान, जीवन विज्ञान, गणितीय विज्ञान और भौतिक विज्ञान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला हवाई टैक्सी वर्टीपोर्ट कहां बनाया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास बनाया जा रहा है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास पहला एरियल टैक्सी वर्टीपोर्ट बनाया जा रहा है। एरियल टैक्सी वर्टीपोर्ट दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित होगा, जो सालाना बड़ी संख्या में लैंडिंग और यात्रियों को पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमिनिकन गणराज्य द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिए जाने वाले सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर है। तो जानते हैं
अदर पॉइंट्स। पीएम मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके समर्थन के लिए डोमिनिकन गणराज्य द्वारा डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार कैरिबियाई देशों के साथ भारत के मजबूत राजनयिक संबंधों को दर्शाता है, खासकर महामारी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। जनवरी 2025 से शुरू होने वाले प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमनदीप जोहल को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया ने जनवरी 2025 से अमनदीप जोहल को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की। व्यापक अनुभव के साथ भारतीय गोल्फ में एक प्रमुख व्यक्ति जोहल उत्तम सिंह मुंडी का स्थान लेंगे, जिन्होंने संगठन की स्थापना के बाद से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफी यूजफुल भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।